सोमू एक बहुत बड़ी फैक्ट्री में काम करने वाला मजदूर था। ऐसे से बेशक वह मजदूर था, परंतु उसका आत्मविश्वास बहुत दृढ़ था। ये सोम पढ़ लिख कर कुछ बड़ा करना चाहता था, पर गरीब के सपने उसके चाहने भर से ही पूरे नहीं हो जाते। गरीब के सपनों की कीमत भी बहुत बड़ी होती है, जिसे चुका पाने की न तो उसकी सामर्थ्य थी और न ही परिस्थितियाँ उसके अनुकूल। छोटी उम्र में ही पिता के स्वर्गवास के बाद माँ और 4 बहनों की जिम्मेदारी। इन हालातों में उसके लिए जारी रखकर हौसलों की उड़ान भरना संभव नहीं था। इसलिए उसे दृढ़ संकल्प हो अपने परिवार के पालन पोषण को अपना परम धर्म समझकर एक मजदूर का काम चुनना ही बेहतर समझा। माना यह नौकरी उसकी सपने की, शायद उसे फिर दोबारा उसने उसको खोला आकाश भी न मिल पाए, पर एक बात तो तय थी, वो ये कि इस काम में परिवार को 2 वक्त की रोटी भरपेट खिला सकता था। बस यही सुकून उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा देता। मजदूरी करते करते कब उसके जीवन का पतझड़ में बदल गया, उसे पता ही नहीं चला। 4 छोटी बहनों की शादी करते करते उसकी आधी उम्र ढल चुकी थी, पर उसे इस बात का कोई अफसोस नहीं था, क्योंकि अपनी मेहनत और लगन से दिन रात एक करके उसने अपनी सभी बहनों को पढ़ा लिखा कर अफसर बना दिया था और उन सब का ब्याह भी संपन्न घरों में कर दिया था। अपनी बहन की कामयाबी और उनके खिलखिलाते चेहरे देखकर उसे लगता जैसे उसने अपने सपनों की उड़ान भर ली। कोई और लालसा अब उसके जीवन में शेष न रही। पर माँ का दिल तो माँ का ही होता है। अपने बेटे के इस त्याग पर वह उस पर बलिहारी जाती और हमेशा उसे अपना घर बसाने की सलाह देती, पर वह हमेशा बहनों की जिम्मेदारी की बात कहकर टाल जाता। पर अब तो वह अपनी बहन अपने घर चली गई। अब किस बात की फिक्र। मौका देखकर आज माँ ने फिर एक बार सोमू से उसकी शादी के बारे में बात की। बेटा सोमू, बेटियां से अपने घर बार में रच बस गई। बेबी अब ज़्यादा यहाँ आ जा नहीं सकती। उनके जाने के बाद हम दोनों ही रह गए हैं। तू भी मजदूरी का पर चला जाता है। मैं सारा दिन घर में अकेली रह जाती हूँ। मेरा शरीर भी अब जवाब देने लगा है। अकेले खुद की देखभाल करना अब मेरे बस की बात नहीं रही, और फिर मुझे कुछ हो गया तो तू बिल्कुल अकेला पड़ जाएगा। इसलिए बेटा मेरी बात मान और अपना घर बसा ले। मुझे भी घर में किसी का सहारा हो जाएगा। बेटियों के जाने से जो हमारा आंगन सूना हो गया है, घर की रौनक चली गई है, वो एक बार फिर लौट आएगी। बहू के आने से ये आंगन फिर से हरा भरा हो जाएगा। ते पोतियों की खिलखिलाहट से मैं एक बार फिर जी उठूंगी। माँ ने सोमू को समझाते हुए कहा। ठीक है माँ, जैसा तुम्हें सही लगे, सहमति देते हुए सोमू ने कहा और जल्दी एक स्वस्थ शिशु को जन्म दिया। घर में 2 जैसी खुशियों की बहार आ गई थी, पर भतीजे के जन्म के समय भी उसकी बुआओं की गैर मौजूदगी सबको अकर रही थी। खैर, बुआ के बिना ही नामकरण संस्कार संपन्न हुआ। बच्चे का नाम कुंज रखा गया। समय को तो जैसे पंख लग गए थे। देखते देखते कब 5 साल बीत गए पता ही न चला। सोमू अपने परिवार के साथ सुखद और संतोषी जीवन व्यतीत कर रहा था, पर उसकी इस खुशी को शायद किसी की बुरी नज़र लग गई थी। एक दिन अचानक स्कूल से लौटते समय
कुंज सोना का हाथ छुड़ाकर तेजी से सड़क की ओर भागा और एक कार से टक्कर खाकर लहूलुहान हो उठा। आनंद फानन में सोना उसे लेकर अस्पताल पहुंची। डॉक्टर से जल्द इलाज शुरू करने की गुहार लगाई। साहब देखिए न, मेरे बच्चे को क्या हुआ है, कितना खून बह रहा है, अब जल्द से जल्द इलाज शुरू कर दीजिए। आप पहले अस्पताल की सारी औपचारिकताएं पूरी कर दीजिए और पैसे भी जमा करवा दीजिए, तब तक हम ऑपरेशन की तैयारी करते हैं। तब तक सोमू भी अस्पताल पहुंच चुका था। उसने फीस के बारे में पूछा तो सत्य में आ गया। 2 लाख रुपए, इतनी बड़ी रकम मैं कहाँ ले लाऊंगा? सोमू चिंतित हो उठा। सोनू ने बिखरते हुए कहा, मुझे कुछ नहीं पता, आप कैसे भी पैसों का इंतजाम कीजिए और मेरे कुंज को बचा लीजिए। मैं जीवन में आपसे कभी कुछ नहीं मांगा, पर आज मेरे बच्चे की जिंदगी मांगती हूँ। सोना ने दुहाई दी। सोमू भी किसी भी कीमत पर कुंज को बचाना चाहता था, पर वास्तविकता से अनजान नहीं था। वो 2 लाख तो दूर, उसके लिए 20,000 जुटाना भी संभव नहीं था। ऐसे में उसे अपनी बहन बहनोइयों की याद आई। वे लोग जरूर उसकी मदद करेंगे। वह डॉक्टर को समय पर पैसे जमा करने का आश्वासन देकर तुरंत बहनों के घर की ओर भागा। भतीजी की हालत सुनकर पसीजान तो दूर, किसी ने झूठी सहानुभूति भी न दिखाई। उल्टा सबने ये कहकर उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया कि तुम्हारी आमदनी तो ज़्यादा है नहीं, जमा पूंजी कुछ नहीं, तुम्हारी पूरी कमाई तो दैनिक ज़रूरतों को पूरी करने में खत्म हो जाती है। ऐसे में तुम हमारा उधार कैसे चुकाओगे? सोमू बहुत गिड़गिड़ाया। उनकी पाई चुकाने की दुआएं दी, पर किसी के कान पर जूं भी न रेंगी। उसने भाई बहन के रिश्ते का वास्ता दिया, पर किसी को कोई फर्क न पड़ा। एक बहन ने तो 2 टूक कह दिए कि गरीब का कोई रिश्ता नहीं होता, अगर उसके पास कुछ होता है तो वह है उसकी लाचारी। बहनों की बातों से आहत होकर सोमू ने कारखाने मालिक से उधार लेने की सोची, पर वहाँ भी निराश ही हाथ लगे। पैसों के इंतजाम के लिए भटकते भटकते पूरी दिन बीत गया, पर उसके हाथ रहते ही रहे। निराश होकर वह अस्पताल लौटा। डॉक्टर से ही अपने बच्चे की जान बचाने की भीख मांगी, सब निरंतर बेअसर रहा। उसकी लाचारी देखने वाला कोई नहीं था। समय पर इलाज न होने के कारण वह कुंज को न बचा सका। आज उसे अपनी बहन की बात सोल की तरह चुभ रही थी। अपनी संतान को न बचा पाने का अपराध भाव उसे अंदर ही अंदर कचोट रहा था। आज उसने खुद को जितना लाचार महसूस किया, उतना तो अपने सपने बिखरते देखकर भी नहीं किया था। अपने सपने टूटने पर भी अपनी बहनों के सपने पूरे करने का संतोष और खुशी थी उसे, पर शायद आज उसे समझ आ गया कि गरीब का सच में किसी से कोई रिश्ता नहीं होता। उसका तो सिर्फ लाचारी से नाता होता है और जीवन भर उसके साथ रहती है। रिश्ते नातों का असली मतलब शायद आज उसकी बहनों से सिखा दिया। अगर दोस्तों हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके।